हेलो एवरीवन। गोल्ड को हम डेली के टाइम फ्रेम में देखते हैं। आज डेली के टाइम फ्रेम में गोल्ड ने कल यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद अब रीटेस्ट किया है, लेकिन रीटेस्ट के बाद ये अपसाइड के ऊपर नहीं जा सका और यहाँ पर से ही रिजेक्शन लेके डाउन साइड के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अब ये वाली जो लो कल बनाई थी इसने इसको स्वीप करके ऊपर जा सकता है ऐसे, या फिर दूसरे केस में ये नीचे अपने डबल बॉटम के एरिया तक आ सकता है और फिर यहाँ से ये अप साइड के ऊपर ऐसे जाएगा। तो इसको हम ड्रिल डाउन करते हैं मज़ीद। लेवल्स आप ब्रेकर का मार्क करके रखें। आपको मैंने ये वाला लेवल दिया हुआ है ब्रेकर का, जो कि है ये वाला 5118 से लेकर 5083 का एरिया, ये वाला ब्रेकर का लेवल है। तो इसको आप अपने पास मार्क करके रखें। तो अगर यहाँ पर हमें कोई स्वीप के बाद कोई साइन मिलेगा तो फिर हम यहाँ से इसको अपसाइड के ऊपर देख रहे होंगे। फिल वक्त इसको हम डिलीट करते हैं और ये वाले लेवल्स जो हैं इनको आप मार्क करके रखिएगा अपने पास। तो हम चलते हैं H4 में चलते हैं। H4 में यहाँ पर क्योंकि ये रिजेक्शन इसलिए लेके जा रहा है ऊपर डाउन साइड के ऊपर से इसको रिजेक्शन मिली है क्योंकि H4 में ये वाली नो डिमांड कैंडल थी और ये वाली रिजेक्शन थी 5237 से लेकर 5206 का एरिया का, ये वाली रिजेक्शन थी। और यहाँ से ही अब ये डाउन साइड के ऊपर हमें मूवमेंट दे रहा है। अब हमारे पास H4 में एक सिंपल सा सिनेरियो है जो कि मैं आपको बताता हूँ कि ये वाली ट्रेंड लाइन अगर हम देखें, थोड़ा सा इसको जूम आउट करें और लाइन चार्ट में हम जाएं। लाइन चार्ट में हम जाके ये वाली ट्रेंड लाइन हम देखते हैं जो कि फॉलो हो रही है, ये वाली, ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है ये वाली, और यहाँ पर ही हमारे पास H4 का ये वाला जोन भी मौजूद है। और हमें अब क्या चाहिए कि हम वापस आते हैं कैंडल चार्ट के ऊपर। कैंडल चार्ट में अब हमें H4 में जो नज़र आ रही है चीज़ वो है कि कल मार्केट ने ये वाला लो बिल्कुल स्वीप किया, ये वाला लो बनाया है और उसके बाद मार्केट अप साइड पर गई है, लेकिन यहाँ से नो डिमांड से रिजेक्शन लेने के बाद अब डाउन साइड पर आ रही है। अब हमें क्या चाहिए कि ये वाला जो कल लो मार्केट ने बनाया था इसके नीचे मार्केट एक बार एक स्वीप दे और साथ ही अपनी ये वाली जो ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करें और फिर यहाँ से हम इसको बाय साइड पर देख रहे होंगे। पहला टारगेट हमारे पास होगा ये वाला एरिया और उसके बाद दूसरा टारगेट हमारे पास होगा ये वाला एरिया, और फिर उसके बाद इसके रीटेस्ट के ऊपर हम इसमें मज़ीद कंटिन्यूशन देखेंगे 5376 के एरिया तक, ये वाला एरिया। तो ये हमारे पास इस वक्त H4 की सिचुएशन है। ये मैंने सारी आपको H4 का जो मेन स्टोरी सारी बिल्डअप है वो मैंने सारा आपको बता दिया है। अब इसी के अराउंड हम घूम रहे होंगे और हम फाइंड कर रहे होंगे लोअर टाइम फ्रेम्स में कि हमें लोअर टाइम फ्रेम्स में कोई इंडिकेशन मिलती है तो फिर हम इस ट्रेंड को राइड कर सकें। हम चलते हैं अब H1 में चलते हैं और साथ ही साथ मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। H4 में इस टाइम के ऊपर ABC करेक्शन चल रही है। ABC करेक्शन क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये हाई और ये लो, इसको हमने ले लिया। अब इसको हम नीचे लेकर आते हैं जो कि न्यू हाई जो लगा ये वाला, और ये ABC करेक्शन हमारे पास कहाँ पर पूरी हो रही है? ये ABC करेक्शन हमारे पास पूरी हो रही है 5053 के एरिया पर, ये वाले एरिया पर हमारी ABC करेक्शन पूरी हो जाएगी और यहाँ पर ही इसकी ये वाली स्वीप भी कंप्लीट हो जाएगी और नीचे ट्रेंड लाइन भी है। तो यहाँ से हम इसको अप साइड पर देख रहे होंगे। ये तो खैर H4 का है, लेकिन इसको आपने ज़हन में रखना है और इसके अकॉर्डिंग ही हम आगे अपनी ट्रेड को प्लान कर रहे होंगे। अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं और हम चलते हैं H1 में। H1 में हमारे पास क्लियर कट इस टाइम के ऊपर बुलिश ट्रेंड ही है और इंटरनल 5 वेव्स भी इसने H1 में अभी बेरिश नहीं बनाई। तो सेम H1 वाला लेवल जो कि हमारे पास है 5083 से लेकर 5118 का, तो यहाँ तक हम इसको डाउन साइड पर देख रहे हैं। डाउन साइड के बाद ये वाली तो अब फजूल हो गया ना, इसको हम छोड़ देते हैं। तो
यहाँ पर हम लेवल ड्रा करके रखते हैं हमारे पास, जो कि है ये वाला। ये हमारे पास H1 का लेवल है, इसको हम, ये हमारी सपोर्ट है। तो इसके नीचे मार्केट आती है, मार्केट यहाँ पर आती है, स्वीप देती है नीचे, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और स्वीप के बाद फिर हम इसको अपसाइड पर देख रहे होंगे H1 के अकॉर्डिंग। कहाँ तक देख रहे होंगे अपसाइड पर? H1 में ये वाली नो डिमांड के तक। मैं आपको इसको मार्क करके देता हूँ ऐसे। H1 की ये वाली नो डिमांड तक हम इसको देख रहे होंगे अपसाइड के ऊपर। जब यहाँ पर नीचे इस एरिया के ऊपर मार्केट आएगी तो यहाँ से अपसाइड। बाकी हम चलते हैं इसको मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में, M30 में देखते हैं क्या चल रहा है। सेम यही स्टोरी M30 की है। M15 में चलते हैं, M15 में क्या है। मैं देख रहा हूँ कि M15 में अगर हमें कोई नो सप्लाई कहीं पर मिलती है तो फिर हम उसको देख रहे होंगे बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के लिए। M15 में हमारे पास ये वाली नो सप्लाई एक मौजूद है। इसको मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। ये M15 में ये वाला एरिया है, इसकी प्राइसेस है 5146 से लेकर 5137 तक। अब हमें क्या चाहिए, हम ये देख रहे हैं कि इस नो सप्लाई के ऊपर मार्केट आए, इसके टेस्ट के ऊपर। यहाँ पर अगर हमें कोई साइन वगैरह मिलता है तो हम यहाँ से इसको बाय साइड के ऊपर देख रहे होंगे। पहला टारगेट जाहिर है हमारा यहीं तक होगा स्कैल्पिंग के लिए, और उसके बाद अगर इसको ब्रेकआउट होता है और इसके रीटेस्ट के ऊपर फिर हम इसको कंटिन्यूशन इसमें देख रहे होंगे। तो फिल वक्त यही सिनेरियो है। अगर यहाँ पर हमें कोई साइन नहीं मिलता तो उसके बाद फिर हम यही चीज़ देख रहे होंगे कि ये H1 के अपने हमारे लेवल तक आए और नीचे, क्योंकि M15 की एक और नो सप्लाई भी पड़ी है जो कि है हमारे पास ऑलरेडी मार्क्ड है। M15 की नो सप्लाई ये वाली, ये हमारे पास ऑलरेडी मार्क्ड है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी, H4 की ट्रेंड लाइन का भी टेस्ट हो चुका होगा, और साथ ही साथ इसमें हमारे पास H4 का एरिया भी हिट हो चुका होगा, स्वीप भी हो चुका होगा, और यहाँ से फिर हम इसको अपसाइड के ऊपर देखेंगे ऐसे। तो ठीक है, यही हमारे पास इस टाइम का सेटअप है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।